क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि देश के नन्हे भविष्य के इलाज के लिए बनी दवाएं बड़ों के लिए नशे का काम करने लगे और जिन बच्चों के लिए बनी हो उनके मौत का कारण बन जाएं? जरा सोचिए, आपका बच्चा खांसी से परेशान है और आप उस कफ से निजात पाने के लिए अपने बच्चे को कफ सिरप देते हैं जो उनकी मौत का कारण बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे हम ये अचानक से आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद शुरू हुई जांच यूपी में 2000 करोड़ रुपए के कफ सिरप तस्करी नेटवर्क तक पहुंची है। इसी क्रम में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कफ सिरप नेक्सस को लेकर जारी धरपकड़ के बीच कोडीन कफ सिरप मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर अवैध कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोडीन कफ सिरप मामले में फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आलोक सिंह अपने वकील से मिलने और आत्मसमर्पण करने के इरादे से यहां आया था। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले यूपी एसटीएफ ने आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसके बाद आलोक ने लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी भी दाखिल कर दी। केस के एक मुख्य आरोपी अमित सिंह टाटा ने कथित तौर पर पूछताछ में आलोक सिंह का नाम लिया था। आलोक सिंह की रांची झारखंड में श्रेयासी मेडिकल एजेंसी थी जो इस मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि फर्जी फर्मों के जरिए वाराणसी का दवा व्यापारी शुभम जायसवाल इस पूरे सिंडिकेट का किंगपिन बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस पूरे नेक्सस में शामिल आलोक सिंह समेत कई लोगों के साथ पूर्वांचल के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के साथ उनकी तमाम फोटो और वीडियो एजेंसियों के लिए जांच का विषय बनती जा रही है। इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने फेसबुक पर लंबी पोस्ट लिखकर अपनी सफाई दी है। धनंजय सिंह ने लिखा, हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये मामला कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व सांसद ने दावा किया है कि वे मामले से जुड़े नहीं हैं और सच सामने आने पर सब साफ हो जाएगा। वहीं कोडीन कफ सिरप मामले पर प्रदेश की सियासत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। वहीं इस नेक्सस में जब से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम जोड़ा जा रहा है तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी माफिया जीवी पार्टी है। कभी एनकाउंटर माफिया, कभी कफ सिरप माफिया, कभी नीट माफिया, सब बीजेपी में है। जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ODOP नहीं है, ODOM है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे, सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। आपको बता दें, यूपी में जो कफ सिरप पकड़ा गया था उसमें कोडीन की मात्रा अधिक पाई गई है, इसलिए उसे कोडीन मिक्स कफ सिरप कहा गया, जो अक्सर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे नेक्सस में 3 बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिसमें आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल की तिकड़ी को इस सिंडिकेट का असली संचालक माना जा रहा है। इस पूरे कोडीन मिक्स कफ सिरप की सप्लाई के सिंडिकेट को शुभम जायसवाल फर्जी फर्मों के जरिए चलाता था। कोडीन मिक्स कफ सिरप की सप्लाई के सिंडिकेट को शुभम जायसवाल फर्जी फर्मों के जरिए चला रहा था। शुभम बनारस का रहने वाला है। इस मामले पर सुरक्षा कर्मियों ने 30 दिसंबर को इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो दुबई जाने की फिराक में था। शुभम जायसवाल को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, जो कि आम वीजा से बहुत अलग होता है। यूएई सरकार ये वीजा उन लोगों को देती है जो इन्वेस्टर के तौर पर दुबई में निवेश करते हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल में बनने वाली ये फर्जी कफ सिरप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश तक भेजी जाती थी। इस पूरे मामले में 50 से अधिक लोग ईडी की रडार पर हैं।
हालांकि जिस तरह से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को इस कफ सिरप मामले से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे देश की सियासत का पारा हाई है और विपक्ष सरकार की नीति और नीयत पर सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। पर इन सब के बीच देखने वाली बात ये होगी कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और साथ ही पुलिस कब तक इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को गिरफ्तार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।